बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाजरीन, कुछ रोज़ पहले ब्रॉडर व्यू के अंदर मैंने नेटो की तरह का एक जो अलाइंस है, जो कि नेटो की एक्सटेंशन है बेसिकली, जिसको नेटो प्लस कहते हैं, उसके बारे में मैंने बात की थी। और साथ ही मैंने अमेरिका की जो कांग्रेस है उनकी एक कमेटी की जानिब से ये जो अप्रूवल दिया गया था कि इंडिया को नेटो प्लस के अंदर शामिल होना चाहिए, इस पे भी बात की थी। अब ये बड़ा ट्रिकी डिसीशन था इंडिया के लिए कि वो नेटो प्लस में जाते हैं या नहीं जाते। 50-50 था ना, ये जा भी सकते थे, नहीं भी जा सकते थे। लेकिन थोड़ी देर पहले ब्रॉडर व्यू के आज के पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ये जो मोदी का आने वाला दौरा अमेरिका है, इसमें कुछ भी नहीं है और ये दौरा होने से पहले ही फ्लॉप हो गया। असल में इसमें कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट आपको होती हुई नज़र नहीं आएगी, ना म्यूचुअल कोऑपरेशन के हवाले से, ना रीजनल कोऑपरेशन के हवाले से, बल्कि अमेरिकन से जो हैं वो इंडिया को एक वीकर प्लेयर के तौर पर अब देखना शुरू हो गए हैं साउथ एशिया के अंदर। इसीलिए वो खुद एक्टिवली इंगेज हो गए हैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ। खुद ही वो अपने बायलैटरल टाइज बढ़ा रहे हैं, खुद ही वो वहाँ पर एक्टिवेट हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर भी वो खुद मामला देख रहे हैं और दीगर मुल्कों के अंदर भी वो खुद डिप्लोमेटिक सतह पर कोशिश कर रहे हैं, इंडिया पे ज़्यादा रिलाय नहीं कर रहे। अब नेटो प्लस के हवाले से भी एक बड़ा सरप्राइज अमेरिका को मिला है। अमेरिकन को उम्मीद थी कि इंडिया नेटो प्लस का मेंबर बनेगा। अच्छा, ये याद रहे कि नेटो प्लस के अंदर वो असली जो नेटो है ना, उस वाली कोई बात नहीं है। मतलब उसके अंदर आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 जो कि कहता है कि नेटो के किसी एक मुल्क के ऊपर हमला पूरे नेटो के ऊपर हमला होता है, सारा नेटो मिलकर लड़ता है। तो इस नेटो प्लस के अंदर वो आर्टिकल 5 नहीं होता, मतलब ये इसको कवर नहीं करता। और डिफरेंट मुल्क नेटो प्लस के मेंबर ऑलरेडी हैं। मिसाल के तौर पर इजराइल है, मिसाल के तौर पर जापान है। तो ये सारे मुल्क जो हैं, 2-3 और भी हैं, वो नेटो प्लस के मेंबर हैं। तो इंडिया को भी बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि इंडिया नेटो प्लस का मेंबर बनेगा या नहीं बनेगा। सारे लोग इस पर देख रहे थे, सारी दुनिया का ध्यान इस तरफ था। चाइना ने धमकी जरूर दी हुई थी कि खबरदार, होशियार, इस रीजन के अंदर हम नेटो का एन भी नहीं चाहते। शुरू में एन आता है ना नेटो के, वो कहते नेटो देखना ही नहीं चाहते, यहाँ पे किसी सूरत में नेटो की परछाई भी नहीं चाहिए हमें एशिया के अंदर। तो इंडिया ने डिसाइड कर लिया हुआ है, मोदी साहब के दौरा अमेरिका से पहले एक बड़ा डिसीजन इंडिया ने लिया है, जिससे अगेन जाहिर हो रहा है कि ये दौरा फ्लॉप होगा, इसके अंदर कुछ बड़ी सक्सेस हासिल नहीं होगी। इंडिया ने फैसला ये किया है कि वो नेटो प्लस के अंदर नहीं जाएंगे। ये फैसला इंडिया ने कर लिया है। मतलब इसमें आप समझ सकते हैं कि चाइना की धमकी होगी इसके अंदर, या ये इंडिया का अपना फैसला था, खुदा जाने जो भी है। लेकिन बॉटम लाइन इज़ दैट जो चाइना चाहता था वो इंडिया ने कर दिया। चाइनीज चाह रहे थे ये नहीं जाने चाहिए इनको नेटो प्लस में, तो वो नहीं जा रहे। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अमेरिकन क्यों चाह रहे थे। एक सोचने की बात है, अमेरिकन क्यों चाह रहे थे कि इंडियंस नेटो प्लस में आए। व्हाट वाज द रीज़न, ऐसा क्या फ़ायदा अमेरिकन को हो जाता। इस पर अभी बात करता हूँ, आपको बताता हूँ कि पॉसिबली वो क्या चाह रहे थे इंडिया से। लेकिन उससे पहले ज़रा आप ग्लोबल टाइम्स जो सरकारी अखबार है चाइना का, उसने बड़ा अप्रिशिएट किया है इंडिया के इस डिसीजन को। चाइना बड़ा खुश है इस बात पे, चाइना बड़ा खुश है कि इंडिया फाइनली जो है वो अकल के डिसीजन ले रहा है। ग्लोबल टाइम्स की स्टोरी क्या है इस पर मैं अभी बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा आप ग्लोबल टाइम्स के जो कार्टून लगते हैं ना, मुझे बड़े ही पसंद होते हैं। वो ऐसा ज़बरदस्त किस्म से उन कार्टून्स के अंदर सूरत हाल को दिखा रहे होते हैं कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली वो मैच कर रहा था सिचुएशन। ये देखिए ज़रा, ये ग्लोबल टाइम्स ने इस सिचुएशन पे कार्टून बनाया। ये नेटो का दफ्तर है, कोई ऑफिस है नेटो का, और उससे इंडिया भाग के बाहर आ रहा है, घबराया हुआ है बिल्कुल। मतलब भाग रहा है, चीखता हुआ बाहर निकल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा, नेटो प्लस में नहीं आऊँगा। और अंदर से अंकल सैम जो है अमेरिका, वो हाथ अपना बाहर निकाल के ज़बरदस्ती उसको पकड़ के अंदर घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है कि इधर आ जाओ नेटो प्लस के अंदर। लेकिन इंडिया दौड़ता हुआ बाहर जा रहा है कि नहीं जाऊँगा मैं। क्या कमाल की उन्होंने जो है वो यहाँ पर सूरत हाल की अक्कासी की है। बहरहाल ग्लोबल टाइम्स कहता है कि नेटो प्लस एक्सपोजेज यूएस इम्पेशंस विद इंडियाज इंडिपेंडेंट पॉलिसी एंड नेटोज मेलवोलेंट एक्सपेंशन एम्बिशंस। तो उन्होंने जनाब इंडिया को जो है वो कहा है कि देखिए, ये तो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर भी हमले कर रहे हैं। आपने तो अब देख लिया कि उनकी क्या नज़रियात हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे। अच्छा, इंडिया टीवी को मैं यहाँ कोट कर देता हूँ। इंडिया टीवी कहता है इंडिया रिजेक्ट्स
US offer ahead of PM Modi visit. Not suitable, has no intention of joining NATO plus. The critical remarks from India came weeks after a powerful congressional committee recommended strengthening NATO plus by including India. इसके ऊपर कहीं ना कहीं रशिया का फैक्टर है. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर हेयर. रशिया का फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि नेटो जो है चाइना से कई गुना ज़्यादा रशिया के लिए सेंसिटिव मुद्दा है. तो मेरे ख्याल से उसको इंडियंस ने यहाँ पर अच्छा फैसला किया है. यार देखें, जो चीज़ अच्छी है ना उसको मानना पड़ेगा. ये मोदी की गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है. किधर जाके नेटो में वो अपने आप को फंसा देते. अच्छा, आते हैं आखिर में उस सवाल पे कि आखिर ये चाह क्यों रहे थे अमेरिकन कि इंडिया नेटो में आ जाए. नेटो प्लस का आर्टिकल 5 का तो इसमें कुछ भी नहीं है ना. मतलब चाइना अगर फ़र्ज करें हमला कर देता है या पाकिस्तान हमला कर देता है इंडिया पे, तो नेटो तो नहीं आता ना इंडिया को बचाने. तो वो सुविधा तो थी नहीं इसके अंदर. तो क्यों चाह रहे थे अमेरिकन फिर भी? मेरा ख्याल है, मतलब आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिकन को इंडिया के अंदर कहीं उत्तराखंड वाली साइड पे और वो जो चाइना के बॉर्डर के पास के एरियाज़ हैं उधर कहीं इनको शायद बेसिस चाहिए होंगे अमेरिकन को, जासूसी के लिए और दीगर जो चीज़ें हैं उनके लिए. मतलब डिस्प्यूटेड इलाकों में नहीं, लद्दाख में तो वो नहीं बेस बना के बैठते, लेकिन उत्तराखंड और ये इस तरह के जो इलाके हैं ना, तो मेरे ख्याल से ये वहाँ पर आकर बैठना चाह रहे होंगे. क्योंकि पैटर्न अगर आप नोट करें, नेटो प्लस के तकरीबन सारे मुल्कों के अंदर अमेरिकन अड्डे हैं, फौजी अड्डे. तो मुमकिन है अमेरिका आगे की देख रहा हो, कई साल आगे की, कि हम चाइना के बॉर्डर्स के पास अगर अड्डा बना के बैठते हैं और जासूसी करें यहाँ पर या उनको तंग करें, तो ऐसा पॉसिबल है. तो हो सकता है कि ये इंटेंशन हो, क्योंकि अड्डा जो है ना वो कॉमन फैक्टर है. सारे जो नेटो प्लस के मेंबर्स हैं उनके अंदर फौजी अड्डे कॉमन फैक्टर. अमेरिका हर जगह वहाँ पर है, जहाँ जहाँ नेटो प्लस है वहाँ वहाँ अमेरिका के अड्डे हैं. तो मुमकिन है कि अमेरिकन ये चाहते हैं इंडिया से, और ये बड़ी ख़तरनाक बात थी, बहुत ही ख़तरनाक बात थी. तो मेरे ख्याल से इंडिया ने अच्छा डिसीजन लिया है अपने आप को इससे डिसंगेज करके. और ऐसी ही डिसीजन, देखिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ऐसा ही डिसीजन इंडिया को क्वाड में भी लेना चाहिए था. ये जाते ही नहीं ना क्वाड में, ये ना जाते इंडिया के तो इतने ताल्लुकात ख़राब नहीं होते चाइना के साथ. भाई देखें, आपको मिला क्या अभी तक? कुछ भी नहीं मिला क्वाड से. क्या क्वाड के मुल्कों ने कोई मिलिट्री टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर की? द आंसर इज़ नो. इंडिया जैसे तैसे करके अपनी ही टेक्नोलॉजी बेहतर बनाने के काम कर रहे हैं ना, उन्होंने तो कुछ हेल्प नहीं की. क्या क्वाड के मुल्कों ने कोई इन्वेस्टमेंट दे दी इंडिया को? द आंसर इज़ नो. क्या क्वाड के मुल्क कोई बहुत ज़्यादा पैसा कोई बिजनेस लेकर आए इधर? द आंसर इज़ नो. तो फ़ायदा क्या पहुंचा इंडिया को क्वाड में जाने का? कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुंचा. सो दिस वॉज अ बैड आइडिया. जिसका भी था बैड आइडिया. उसकी पगार से 50 रुपये काटने चाहिए मोदी साहब को, जिसने भी ये आइडिया दिया था, क्योंकि दिस वॉज रबिश आइडिया एक्चुअली. तो आई थिंक ये जो है ना, इस तरह के जो अजीब व गरीब किस्म के, मशकूक किस्म के कंट्रोवर्शियल अलाइंसेस जो हैं, इंडिया को उससे खुद को डिसंगेज करना चाहिए. और हैविंग सेड दैट, अभी भी वक्त है. देखें, पड़ोसी जो होते हैं ना, पड़ोसी किधर जाएंगे? मतलब ऊपर वाले ने जो मुल्क बनाए तो साथ में ही इन्होंने रहना है. मतलब इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया रहेंगे तो साथ में ना, मतलब सदियों तक इनकी नस्लें साथ में रहेंगी. इस तरह से जब तक ऊपर वाला चाहिए साथ में रहेंगे. तो जब साथ ही रहना है तो डिफेंस पे एक दूसरे को मार कुटाई करके डिफेंस का बजट बढ़ाते जाओ, एक दूसरे का सर फोड़ते जाओ, टांगे तोड़ते जाओ, सारा कुछ, क्या फ़ायदा होगा इससे? आखिर में आपने सुलह ही करनी है, टेबल पर ही बैठना है. देखें, ईरान और सऊदी अरब का मिसाल आपके सामने है, फ्रांस और जर्मनी का मिसाल आपके सामने है. ये दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, इतनी जंगें लड़ी हैं दोनों की, इतने सर फोड़े हुए इन्होंने एक दूसरे के. आज देखिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं दोनों. कितने ऐसे मुल्क हैं, जापान और अमेरिका को ही देख लीजिए. 2 एटम बम टपकाए थे ना अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे. आज देखिए क्या ज़बरदस्त दोनों की दोस्ती है. तो ऐसा नहीं होता. मतलब मिलिट्री सोल्यूशन जो होते हैं ना, उन पर रिलाई नहीं करना चाहिए, डिप्लोमेटिक सोल्यूशंस पे ध्यान देना चाहिए इधर. लेकिन डिप्लोमेट्स ऐसे बिठाए हुए मोदी सरकार ने कि जो उनकी ज़बान बोल रहे होते हैं. अब जयशंकर मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ अच्छा डिप्लोमेट है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है जो बात करता है ना, कभी कभी मुझे लगता है ये इसकी बात नहीं, ये मोदी की बात कर रहा है. असल में मोदी की लाइन ले रहा है, इसके हाथ बांधे हुए हैं उन्होंने. मुझे ऐसा फील होता है ये अपने पोटेंशियल से कहीं नीचे आके काम कर रहा है. अगर जयशंकर के हाथ खोल दिए जाएँ तो जयशंकर मोदी से तो 1000 गुना बेहतर पॉलिसी बना सकता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी. दैट आई कैन अश्योर यू. मतलब जयशंकर में इतनी कैपेबिलिटी है, लेकिन उसकी मजबूरी है, बीजेपी की तरफ से उसको बनाया गया मंत्री, तो उसकी लाइन टो कर रहा होता है.
तो मेरे ख्याल से जो सोल्यूशन है ना उसकी तरफ देखना चाहिए। डिप्लोमेटिक सोल्यूशंस के पीछे मिलिट्री सोल्यूशन इंडिया के पास ना पाकिस्तान के खिलाफ है न चाइना के खिलाफ है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज है ना, कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, इसको रिजॉल्व करके आगे बढ़ने की कोई 25, 30, 50 साल का मंसूबा इन मुल्कों को जोड़ना चाहिए और एक पावरफुल इस रीजन के अंदर ब्लॉक बनाएं। जब मिडल ईस्ट वाले अपने इतने बड़े बड़े जो इनके दरमियान डिफरेंसेस थे वो रिजॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारा रीजन क्यों नहीं बढ़ सकता। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा बीजेपी सरकार है और हिंदुत्व वाले हैं। अब बॉल जो है वो इंडिया के कोर्ट में है। इंडिया अपनी जान छुड़ाए इनसे और कोई सेंसिबल गवर्नमेंट आकर और फिर ये चीज़ों को आगे लेकर जाए तो ये रीजन भी बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर तरक्की करने का।